ओम श्री परमात्मनाय नमः। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज श्री दुर्गा सप्तशती की ही अगली कड़ी यानी कि नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसी मान्यता है कि दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। दूसरे अध्याय के पाठ से हमें किसी भी कानूनी अड़चन आ रही है तो उससे समाधान मिलता है और तृतीय अध्याय का नित्य पूर्वक सावधानी पूर्वक पढ़ने से हमारे शत्रुओं का नाश होता है। तो ये विभिन्न लाभ हैं जो कि हमें दुर्गा सप्तशती के जब हम पाठ करते हैं 7 दिन तक इसका पाठ करते हैं तब इनके लाभ हमारे शरीर पर, मन पर और आत्मा पर मिलते हैं। तो आप सबको अनंत लाभ मिले इस दुर्गा सप्तशती से। मैं इस कथा का यानी कि द्वितीय अध्याय और तृतीय कथा का अखंडित रूप से प्रारंभ करूं, इससे पहले आप सबों दर्शकों से विनम्र निवेदन, मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक करता हूं। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपकी तरह ही इस चैनल को भी प्रगति और उन्नति कर सके। जैसे मैं आप सबों को मदद कर रहा हूं उसी तरह से आपको भी मदद करना है ताकि इस सनातन धर्म का और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। तो आइए माँ चंडिका का नाम लेकर द्वितीय कथा अखंडित शुरू करता हूँ। द्वितीयो अध्याय विनियोगः। ओम मध्य चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर देवता उष्णिक छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेदः स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीतार्थ्यम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम अब करेंगे। ओम अक्षस्त्र कपरस्वरम गदेशु कुलिशम पदम धनुष कुंडलिकाम दंडम शक्तिमसीम च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शने च दंधित हस्तते प्रसन्ननाम सेवे सौरिभै मर्दिनी मही महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम हिं ऋषिरुवाच देवासुरं भूसुंदं पूर्णं मदसतं पुरा। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 महिषासुरान मधीपे देवानाम च पुरंदरे तत्रासुरमां महावीर्य देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान देवानिद्रो महिषासुरः ततः पराजिता देवा पदयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्त्र यत्रस्य गरुड़ ध्वजो यथावृतम तयोस्त दन महिषासुरश्चेष्टम त्रिदशा कथयामा सुदर्वभिव्य वसितरम सुरेन्द्र ज्ञ अन्य नीलंदे दुनाम यमस्य वरुणस्य च अन्यसाम चाधिकारांस स्वमेवाधिष्ठित स्वर्गा निराज्ञकृताः सर्वे तेन देवांगना भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेन दुरात्मना एतदः कथितं सर्वमम रारिर्विचिष्टतं
शरणं व प्रपन्नास्मो वधस्त विचित्याम। वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में ये देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थम निस्यम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भ्रकुटी कुटिलाननो। ततो अस्ति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनातः निश्चकाम क्राम महतेजो ब्रह्मणः शंकरस्य अनस्यानां चैव देवानां शक्रादीनं शरीरतः निर्गतं सुमहतस्तजस्य चैक्यं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमवि पर्वतं द्वदस्यते सुरास्त्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम अतुलम तत्र तजेतः सर्वदेवस्य शरीरजम। एकस्थम तद भुन्नारी व्याप्त लोकतंत्र त्रिवसा यद भूचसंभ्यम तेजस्तेन जायेत तन्मुखम यामेन चाभुवन केसा वाह वो विष्णु तेजसा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान हो पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्येन यस्तन योर्मुग्यम मधम चंद्रायण चाभवत वरुणेन च जंघोरु नितंभस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादो तडंग गुल्यो अकर्य तेजसा वसुनाम च करांग गुल्यम कौबेरेन च नासिका तस्यात् तु दंता संभूतः प्रजापतेन तेजसा नयन तित्रम जज्ञे तथा पावकेत तेजसा भ्रुवो च संध्योस्तेजः श्रवणावनिलस्य च
अन्यसाम चैव देवना संभवस्तेजसाम शिवा ततः समस्त देवनाम तेजो राशि समुद्रवाम ताम विलोक्य मुदम प्रापूरमरा महिषार दितः। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का पाद प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलम शूलादु निष्क्रिय तदौ तस्य पिनाकधिक चक्रम च दत्तवान कृष्णः समुत्पाद च्युतकृतः शंख च वरुणः शक्तिम ददौ तस्य हुतासनः मारुतो दत्तवाश्चाम वाण पूर्णो तथे सुधीः वज्रमिन्द्रः समुत्पाग्य कलिसाद मराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घंटा मैरावदात गजात काल दंडाधमो दंडम पाशम चाम्बुपति दर्दो प्रजापतिश्चामाला ददो ब्रह्मा कमंडलुम समस्त रोमकूपेषु निजर शमीन दिवाकरः कलाश्च दत्तवान खड़ंग तस्याचर्म च निर्मलम क्षीरोदस्य चामलम हार मजरे च ददाम्बरे चूड़ामणि ददा तथा दिव्यम कुंडले कटाकनी च अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केउरान सर्वबाहुसु। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्षी माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल का भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में नुपुरो बिमलो तदद ग्रेवेन्य कमनुत्तमम अंगुलीय करण रत्नानि समस्ता स्वंग गुलिशूच्य विश्वकर्मा ददायो तस्य परसुम चाति निर्मलम अस्त्रायण करूपाणि तदा भेद्यम च दंसनम अमलाम पंकजा माला शिरस्युरेयसी चापराम अदद जल धीतरस्ते पंकज चातिशोभनम हिमवान वाहनम सिंहम रत्नादि विविधानि च ददा वसुन्यम सूर्या पाणपत्रम दनाधिपम शेषश्च
सर्वनागेशो महामणि विभूषितम नागहारम ददतस्य धत्ते यह पृथ्वी मिमाम अन्यरपि सुरय देवी भूषणरायु धस्तथा सम्मानिता नानोदक्षे सट्टाहास्यम मुहुमुहर तस्यानादेन घोरेण कीर्त्यसनाम पूरितम नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महान भूत चुभुक्षु सकला लोका समुद्राश्च चकिम परे। पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ चचाल वसुधा चेलु शकालश्च महीधरा जेति दवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टु वर्मश्च सन्याम भक्ति नम्रता मूर्त्याः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमम रार्यः सन्नदाखिल सैन्यास्ते समुस्त अस्थुरोदायुधाः आह किमे तदिति क्रोधाधाभस्य महिषासुरः अभ्यधावत तम शब्द में से सुरैवृतः सह ददृश्य ततो देवीं व्याप्त लोकत्रयां त्रिस्वा पादाक्रांत्या नत भुवं किरीटोल्लिखितांबरां क्षोभितास शेष पातालां धनुर्ज्योनि स्वनेन ताम। सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगे। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। दिशो भुजस्स सहस्त्रेण समन्नताद व्याप्य संसिताम ततः प्रवृत्तेत युद्धम तया देव्या सुरस्दिप्स्याम शस्त्रास्त्र से बहुधा मुक्तेरा दीप्ति दिगंतरम महिषासुर सेनाश्च क्षुराभ्यो महाशुरः युयुद्धे चामरश्चस्य तुरम बलान्तिवितः रथा नाम युतः संग भीरुदाघ्य महासुरः अयोध्या
युत्तना च सहस्त्रेण महायुह्नः पश्चास्त्भिश्च न्युत्तरशिलोमा महाशुरः अयुत्तानं सतय संगभिव्राकलो युयुद्ध रणे गजवाजिस सहस्रो घरणका परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धो तस्मिन् युद्धतत् विडालाख्यो यतूनां च 50 वीरथायुते। देवी अपनी हजारों भुजाएं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगी। चिछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान दिखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के लेकर आया। युयुद्ध संयुगे तत्र रथानाम परिवारितः अन्ये च तत्रायुतो रथनाज्ञ है वर्त्यः युयुद्धा संयुगे देव्या सह तत्र महाशुरः कोटि कोटि सहस्रस्यो रथनाम दंतिनाम तथा हयानाम च वृतो युद्धो तत्रा भुन्महिषासुरः तौमरे भिंदपालश्च शक्ति विभुरस्तैलस्य था युयुधा संयुगे देव्या खंडगे परशुपटिस है केच्चि छिचुपः शक्ति केचित पास्यंत था परे देवी खडंग प्रहारस्ते ते ताम हंतु पच प्रच क्रमुः सापी देवी ततस्तानि शस्त्राण अस्त्राणि चंडिका लीलैव प्रक्षेच निजस्त्र वार्षिणी अनास्तास्ने देवी अस्त्योमाना सुरहवर्षि। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पाटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। मुमुचास्त्र देवेषु शस्त्राणि अस्त्राणि चेसेश्वरी सो अपि क्रुधो धुत सटो देव्या वाहन केसरी चचारासुरे सन्न्यसे वेन्यस्य से हुतासना निश्वासन मुमुचे यास्यम युद्धमाना रणे अंबिका युयुद्धस्ते परुसर्भिदिंद पाला सिप दृश्य नानायस्तन्ते सुरगाण देवीस्य कृत्य प्रविन्तहा अवादहन्ते पटहान गणा शंखस्तथा परे मदंगाश्च तथैवान्य चस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गद्या शक्ति विरिष्टिभा खदंगदिश्य सतसो निज
घान महाशुरान पताय यमास चैवान्य घंटा दो स्वामीन विमोहितान। देव और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी देवताओं के उनके रक्षा करते थे और देवताओं दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पाटिसादी अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा की और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। असुरान भुवि पासेन वध्या चान्य कर्ष वयत केचित दिध्या कृत्याश्च खड़क पताश्च था परे विपोथिता निपातेन गद्या भुवि सेरेत बेमुश्च किच्चिन्द्र थिरम मुसलेन वृषम हता केचिन पिता पतिता भूमो भिन्नाः सुलेन वक्षसि निरंतराः सरोघेण कृताः के चिन्द्रणा जिरे सेनानुकरिणाः प्राणान् मुमिचिस्त्र दर्शनाः के साचित वाहविच्छानि क्षृण ग्रीवास्त था परे शिरासि पेतरुषाभ्याम्ने मध्ये विदारितः विछिन्न जंघा अस्त्व परे पेतुरभ्य महासुरः एक वाह क्षीरणा के चिद्वे दिध्याकृताः छिन्ने अपि चान्य शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा के चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणागण में वाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। वाज की तरह झपटने वाला देवी पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं के बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों के गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर पड़े। कबंधा युयुधे दव्या गृहीत परमायुधाः निर्णित चापरे तत्र युद्धे तुर्य याश्रिता कबंधाश्चन शिरसः खड़क शक्यर्तिष्ठ पानीयः तिष्ठ तिष्ठस्ति भासन्तो देवी मन्यः महाशुरः पातितो रथ नागाश्वर सुरश्च वसुंधरा आगम्य साभवतत्य यत्राभूतस्य महारणः शोणितौघ्या महानद्यः सघस्त्रस्य प्रसूतत्वा मध्ये चारुसुरु सैन्यस्य वारणासुर वाजिनां क्षणेन तं हास्यन्यं मशुराणं तथाम्बिका
निन्ने क्षयम यथा वृहन्स्त्रिणम दारु महाचयम। दैत्य गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी की युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों और शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सच सिंहो महानाद मृत्य सुजंथुते केसरः शरीरभ्यो अमुरा मरारीणाम सुनीव विचिन्नवती दिव्या गणश्च तत्रश्च कृतम युद्ध महाशुरः यथस्त तुतुस्दैव पुष्प वृष्टि मुचो देवी। तो यह समाप्त होता है दूसरा अध्याय और इसका अर्थ भी सुन लीजिए। वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। अब मैं तृतीय अध्याय प्रारंभ करता हूं। तृतीय अध्याय ध्यानम से प्रारंभ करते हैं। ओम उद्यान दानु सहस्रकांति मरुण क्षौमाम शिरोमालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्याम भीति वरम हस्ताबड़ जयदरे धतिम त्रिनेत्र विलस दैत्रार वृंदाश्रियम देवीम बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम वंदे अरिर्विंद अस्थिताम। ओम श्री ऋषिरुवाच निहान्यमानं तस्य तत् सैन्य मन मौलोक्य महाशुरः सेनानिश्चिच्छुरा कोपाद्यो योदधुम थाम्बिकां सह देवीं सर्वर्ण ववर्ष समेरसुर। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाता हो। यथा मेरु गिरे श्रृंगम त्यो वर्षेन तयोदह तस्य छित्वा ततो देवी लीलिवे सरोकुत्रान जघान तुर्गान वाणत्यतारम चैव वजीनाम चिच्छेत
च धनुः सदोध्वजं चाति समुद्रच्छितं विवाघ्य चैव गात्रेषु छिन्न धन्य नमासुगय सक्षिन्न धवा विरधो हतस्थो हत सारिथः अभ्यधावत ताम देवी खड़क चर्म धरो असुरः सिंहमात्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धिना आज ज्ञान मुझे सभ्य देवी मप्य तिवेगिवान तस्याम खड्गो भुजम प्राप्य पफाल नृप नंदनः ततो जग्राह शूलं स कोपादरुण लोचनः चिक्षेप च तदश्चु भद्रकाल्याम महासुरः जाज्यवालम तेजो ही रविबिंबि विवाबरात। तब देवी ने अपने वाणों से उसके वाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला, साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करने देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो गया। दृष्टवा तदापात छूलम देवी शूल्य ममुच्छत तच्छूलम सतधा तेन नीतम स च महासुरः हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य चमूपतो आज गाम गजारुधर्ष चामरिस्त दर्शनाम सो अपि सक्तु मुमोचाथ देवास्ते अंबिका द्रुतम हुंकार विहतम भूमो पातयामास निष्प्रभाम भग्नाम शक्ति निपतिताम दृष्टवा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणस्तदपि चाच्छिदं ततः सिंहं समुत्यम गज कुम्भारते स्थितः बाहु उद्यन युयुद्धे तेनोच्छस्त्र दशारिणः युद्धमानो ततस्ततो तु तस्मानाग्निते गतो। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने वाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। युयुद्धाते अस्थिर संरब्धो प्रहारे रति दारुण है ततो वेगात खमुत्पत्ते निष्पत्ते च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्चा चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षो दृढीर्तेः दंत मुष्टितलश्चोव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गतापतश्च
चूर्णयामास योद्धतम वास्कलम भिंदीपालेन वाणयस्त्रताम तथांधकम युवाग्रस्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालस्यानि कायत्पास्मसे वै शिरः दुधुर दुर्मुखम चौभौ शरण्यम यम क्षयम। अत्यंत क्रोध में भड़कर एक दूसरे पर बड़े भयंकर हाथी और शेर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि को मार खाकर रणभूमि की देवी हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वास्कल को तथा वाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से युग्रास्य उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट दिया। दुधुर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वाणों से यमलोक भेज दिया। एवं सक्षीणवाने तु ससैन्य महिषासुरः महिषेण स्वरूपेण त्रास्यमास तान गणान कश्चितुंड प्रहारेण खुरचैपास्थ धापरान लांडगुल गुलात्तिंडाश्च छिंखाभ्यम च विदारिताम वेगेन काश्चित् पदारांदेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेन न्यान्य पत्यामस्ते भूतले निपात्य प्रमथानि कंबध्यात् सोऽसुरः सिंहम हन्तुः महादेव्यः कोपम चक्रे ततोम्बिका सोऽपि कोमान्य महावीर्यः क्षूर क्षुण्यमही तलः संघाभ्ये पर्वतानच्युक्षेप च ननाद च वेग भ्रमण पर्वताचुनिक्षेप च ननाद च वेग भ्रमण विक्षुण्णः मही तस्य व्यशिष्यत्य लांग गुणेनास्त्य हस्त चसात्य विद्याः प्लवायामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास कर देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धृत श्रृंग विभिन्नाश्च खंडम खंड ययुड़ घना श्वासनिलस्ता सस्तो निपुर्धा भसोचलः इति क्रोध समाध्यमस्तमन महाशुरम दृष्टवाच सा चंडिका कोपम तदधाय तदा करोत सा क्षिप्त्वा तस्य पै पाशमतं बबंध महाशुरम
तत्याज महिषम रूपम सो अपि बधो महामृधे ततः सियो भवस्त्यो यावतंबिका शिरः छन्नति तावत्तत्पुरुषः खड्ग परिणत दृश्यत तत एवासु पुरुषम देवी छिच्छेद सायक तं खड्ग चर्मणा साध ततः शोभुन्न महागजः करेण च महासिंहम त चकर्ष जगर्ज च। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु से वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही वाणों की वर्षा करके उसके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। कर्ष तत्तु करम देवी खड्गेन निरस्कृतम तदो महासुरो भूयो माहिसम वपुरास्थे तथैव क्षोभयामस्य त्रैलक्यम सचराचरम ततः क्रुधा जगन्माता चंडिका पान मुत्तमम पप पुनः पुनश्चैव जहासारुण लोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्य मधोदतः विषाणोभ्याम च चिच्छेब चंडिका प्रति भूधारण साचतान प्रहितास्त्रेण चूर्णयन्ति सरोत्कारः उवाच तम मदोधुत मुखराग कुलाक्षरम देव्युवाच्य गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावित्र बाम्यहम महातवी हितत्रैव गजिष्यंचासु देवताः। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली और तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरा हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एव मुक्तवा समुत्पत्ते सांरूढ़ा तम महासुरम पादेना क्रम्य कंठे च शूलेन मथांग्यत ततः सोऽपि पदान्य अक्रांतस्य निज मुखा ततः अर्ध निष्क्रांत एव सीद देव्या वीर्येण संवृत्तः अर्ध निष्क्रांत एवासो युद्धमानो महासुरः तया महासीनः देव्या शिरक्षित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वे
दैत्यम दैत्य सैन्यम ननास तत् प्रहसम च परम जगमुह सकला देवता गणः। ऋषि कहते हैं यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टत्वाम सुरा देवी सह दिव्ये महर्षि सह जगु गंधर्व पत्यो निर्णतश्चा पश्य सारो गणः। ओम। तो यह तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे और प्रसाद वगैरह करेंगे नियम के द्वारा। तो इस कथा का उद्देश्य हमें यही है कि आप संस्कृत में भी सुन लिए और अर्थ भी, शब्दार्थ भी सुन लिए, इसे जीवन में उतारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय नरेंद्र कुमार कथावाचक के साथ बिताते हैं और मैं सदैव की भांति आपको आभार प्रकट करते ही मैं विनम्र निवेदन भी करता हूं कि इस चैनल लिविंग हैप्पीली को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा भी करें, ताकि उन्हें भी माँ दुर्गा से नवरात्रि का पर्व का, माँ दुर्गा सप्तशती का उन्हें भी पुण्य मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ चौथे अध्याय और अगली कड़ी में।